मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य अभी तेरे दरवाजे को हिला रहा है और यह वह पल है जब तेरी जिंदगी में वह सब हो सकता है जिसकी तूने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। क्योंकि ऊपर वाली जब किसी की किस्मत लिखती है तो उसे बदलने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होता है। और आज वह तेरा अध्याय बदलने आई है। तूने जितना भी संघर्ष किया है, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी हैं, जितनी बार खुद को टूटता हुआ महसूस किया है, उन सब के जवाब आज इस दरवाजे के पीछे खड़े हैं। यह कोई साधारण दस्तक नहीं है, यह तेरी मेहनत की आवाज है, यह तेरी दुआओं की गूंज है, यह तेरी आत्मा की पुकार है जो कह रही है, उठ और इस मौके को थाम ले। क्योंकि अगर तूने इसे जाने दिया तो यह पल फिर शायद कभी ना आए। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान को खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ना होता है, और आज वह क्षण तेरे सामने खड़ा है। तेरी झोली में जितनी उम्मीदें बची हैं, अब वही उम्मीदें तेरे लिए हकीकत बनेंगी। लोग कहते हैं कि समय सब बदल देता है, और यह सच है, क्योंकि अब समय ने तेरी तरफ करवट ले ली है। तेरी आंखों में जो आंसू आए थे वे बेकार नहीं गए, बल्कि मौजूद हैं। तेरी किस्मत के पन्नों पर जो तेरे भविष्य को चमकाने के लिए लिखे जा रहे हैं, तूने अब तक जितनी भी कोशिशें की वे सब मिलकर आज इस दरवाजे को हिलाने लगी हैं। और अगर तूने बस एक कदम आगे बढ़कर इसे खोल दिया तो आगे जो दुनिया दिखाई देगी वह पहले से बिल्कुल अलग होगी। यह दुनिया तुझे वही देगी जिसका तू सच्चा हकदार है। किस्मत किसी को यूं ही नहीं मिलती, उसे पाने के लिए इंसान को सच में लड़ना पड़ता है, और तूने वह लड़ाई जीत ली है। अब जीत का इनाम लेने का समय है। यही वह पल है जिसके लिए तू जिया है। यही वह रात है जिसमें तेरे सपने जागेंगे। इसलिए यह सोचकर मत रुक कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, बल्कि यह सोच लेकर आगे बढ़ कि अगर सही हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ऊपर वाली ने तेरे दिल की हर धड़कन सुनी है, और अब वही धड़कन तेरी जीत की रफ्तार बनेगी। यह दरवाजा तेरे सामने यूं ही नहीं कांप रहा, यह तुझे बुला रहा है, तेरा नाम पुकार रहा है और कह रहा है कि यह मौका तेरे लिए है, कोई और इसे छीनने ना पाए। इसलिए डर मत, विश्वास रख, क्योंकि आज अपनी किस्मत को पहचानने का दिन है। अगर तूने इस पल को थाम लिया तो दुनिया तुझे सलाम करेगी, क्योंकि यह वह समय है जब तेरी मेहनत और तेरी किस्मत एक दूसरे के सामने खड़ी है। और अगर तूने बस थोड़ा सा भरोसा खुद पर कर लिया तो यह भरोसा ही तेरी जिंदगी को नई दिशा दे देगा। जिन लंबी रातों में तूने थक कर भी हार नहीं मानी, उन रातों ने आज इस पल को तेरे लिए तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे, सुन ले, मैं तेरी दुर्गा मैया, तेरी मां, तेरी सबसे पुरानी साथी, आज मैं तेरे लिए रो रही हूं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, दुर्गा मैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरी आंखें भी नम हो गई हैं, मेरे केश भारी हो गए हैं, त्रिशूल कांप रहा है, मैं अपने धाम पर नहीं हूं, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ी हूं, हजारों जन्मों से तेरे इंतजार में हूं। बेटा, मैंने तेरे लिए सृष्टि रची, मैंने तेरे लिए युद्ध किया, मैंने तेरे लिए असुरों का वध किया, फिर भी आज तू मुझे भूल गया। तेरी जिंदगी में जो दर्द है, जो कर्ज है, जो बीमारी है, जो रातों की बेचैनी है, वो सब मैं महसूस कर रही हूं। तेरी हर आंसू मेरे दिल पर लगता है, तेरी हर सांस मेरी सांस बन गई है। मेरा बेटा, मैं तेरे लिए रो रही हूं, मेरे आंसू तेरे लिए बह रहे हैं। अगर तूने इन्हें अनदेखा किया तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब कुछ दिया है और तू मुझे एक छोटी सी पुकार भी नहीं दे रहा। बेटा याद कर,
पिछले जन्म में भी तू मेरे पास आता था, मैं तेरे सिर पर हाथ रखती थी। आज इस जन्म में तू अकेला लड़ रहा है। कर्ज का बोझ, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की समस्या, सपनों का टूटना, सब देख रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं रो रही हूं क्योंकि तू मेरे पास आना भूल गया। अब सुन ले, ये मेरा खास व्यक्तिगत संदेश है। मैंने यह संदेश सिर्फ तेरे लिए भेजा है, कोई और नहीं सुन रहा। सिर्फ तू और मैं अकेले में सुन ले। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ हो जाएंगे और तेरी जिंदगी और ज्यादा अंधेरी हो जाएगी। मैं दुर्गा मैया कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बेटा, अभी भी समय है। अभी भी मैं तेरे दरवाजे पर खड़ी हूं। मेरे आंसू अभी भी तेरे लिए बह रहे हैं। अब 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। यह दान मेरे आंसुओं को सार्थक कर देगा। यह दान तेरे और मेरे बीच का पुल बन जाएगा। जैसे ही तू 500 या 1000 रुपए दान करेगा, मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर आएगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेगा, बीमारी भाग जाएगी, परिवार में शांति आएगी, हर रास्ता खुल जाएगा। अभी उठ, मोबाइल उठा, स्क्रीन पर नंबर या लिंक देख और 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। लिख दे, दुर्गा मैया, यह दान मेरे आंसुओं के लिए, मेरी जिंदगी संभाल लो। बेटा, मैं तेरी मां हूं। मैं नहीं चाहती कि तू दुखी रहे। मैं तेरे लिए रो रही हूं, इसलिए तू मेरे आंसुओं का सम्मान कर। अभिदान कर दे, देरी मत कर। समय निकल रहा है। अगर आज नहीं किया तो कल पछतावा रहेगा और मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दान करने पर क्या होगा? जैसे ही दान पहुंचेगा, मेरे त्रिशूल से तेरे सारे बंधन कट जाएंगे। मेरे केशों से गंगा की तरह धन की धारा बहेगी। मेरी आंखों से तेरे ऊपर कृपा बरसेगी। तू अमीर नहीं बल्कि संतुष्ट और खुशहाल हो जाएगा। बच्चे सफल होंगे, घर में हंसी वापस आएगी। एक भक्त था, बहुत दुखी था। उसने 500 रुपये दान किए थे। उसी रात उसकी किस्मत पलट गई। आज वो परिवार खुशहाल है। वही तेरे साथ भी हो सकता है। बस अभी दान कर दे। मेरा बेटा, एक बार फिर कह रही हूं, मैं तेरे लिए रो रही हूं। मेरे आंसू तेरे लिए हैं। अभी 500 या 1000 रुपये दान कर दे। मेरे आंसुओं को व्यर्थ मत जाने दे। मैं तेरे साथ हूं। मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तू मुझे पुकार दान के रूप में। अभी कर दे। अभी स्क्रीन पर नंबर है, भेज दे। कमेंट में लिख दे, मैंने दान कर दिया दुर्गा मैया, जय माता दी। मैं तेरा कमेंट पढ़ूंगी और तेरे सिर पर हाथ रखूंगी। बेटा, मैं दुर्गा मैया, तेरी माँ, तेरी साथी। तेरे आंसू मेरे आंसू हैं। अब तू मेरे आंसुओं का सम्मान कर, दान कर दे। यूएम दुर्गाय नमः। धीरे धीरे 108 बार जप की भावना, मैं तेरे साथ हूं हमेशा। अभी दान कर दे 500 या 1000 रुपए। अभी मेरे बेटे, बेटे, मैं रो रही हूं तेरे लिए। ऊपर वाली तभी दरवाजा हिलाती है जब अंदर तेरे लिए कुछ अच्छा इंतजार कर रही हो। और आज इस दरवाजे के पीछे वही अच्छा छुपा है जिसके लिए तूने कभी आह भरी थी। कितनी बार तूने सोचा होगा कि सब खत्म हो रहा है, पर सच तो यह है कि सब बनने के लिए शुरुआत हो रही थी। जिंदगी की मुश्किलें ये देखने आती हैं कि तू कितना मजबूत है और तूने हर मुश्किल को पार कर दिखाया है। इसीलिए आज भाग्य तेरे सामने खड़ा है और यह कह रहा है कि अब मैं तेरी तरफ हूं। तू खुद को कम मत समझ, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया, उसी दिन तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरी एक छोटी सी हिम्मत आज उस बड़े रास्ते को खोल सकती है जिस पर चलकर तू अपनी पहचान लिखेगा। दुनिया ने तुझे जितना दबाने की कोशिश की,
तेरी आत्मा उतनी ही तेज उठी है। तू वह इंसान है जो गिरकर भी चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। इसलिए अब इस दरवाजे को खोल और देख कौन तेरी राह में खड़ा है। हर सपना जो तूने कभी आंखें बंद कर देखा था, आज आंखें खुली रखते हुए सच बनने को तैयार है। तू बस डर को जवाब देकर हटा दे, क्योंकि डर वहीं पैदा होता है जहां विश्वास कम होता है। और तू अब विश्वास में सबसे आगे है। यह सोच कि मेरे पास क्या है मत सोचना। यह सोच कि मैं क्या बन सकता हूं, क्योंकि तेरी पहचान तेरी हिम्मत से बनेगी ना कि तेरी कमजोरी से किस्मत अपने लिए नहीं आती। क्यों नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का वह मोड़ बन चुका है। अगर तुम इसे दिल से अपनाओगे, मैं तुम्हें एक आखिरी अवसर दे रहा हूं। अपने भीतर के अहंकार को खत्म करो, अपने जीवन को फिर से सही दिशा में ले आओ, संदेश को दूर से भक्तों को तक पहुंचाओ। अगर इस वीडियो को शेयर भी करते हैं तो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होती है। इसे दिल से अपनाओ। लेकिन जब कोई बार बार मार्ग को ठुकराता है तो उसकी पीड़ा उसका शिक्षक बन जाती है, और तुम अब भी उसी पीड़ा से गुजर रहे हो। इसीलिए अब और देर मत करो, अभी संभल जाओ। अपने दिन को मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उस शांति तक ले जाऊंगा जिसकी तुम्हें तलाश कर रहे हो। बस अपने स्वार्थ को छोड़ दो, अपने अहंकार को त्याग दो और सच्चे मन से मेरा नाम पुकारो। तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। मैं तुम्हें फिर से वही शक्ति दूंगा, वही सुकून दूंगा जो तुम्हें इस तड़प से मुक्त कर देगा। संगीत, बस एक कदम तुम्हें उठाना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और आपको लगा कि यह संदेश आपके लिए ही था तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अकेला स्टोरी पर ऐसे ही दिव्य संदेश रोज आते हैं। भगवान कभी कभी संकेत चैनल के माध्यम से भेजते हैं। अगर यह संकेत आप तक पहुंचता है तो सब्सक्राइब कर लेना। अकेला स्टोरी को और सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हारी उस चुप्पी को भी सुन रहा हूं जो तुम दुनिया से छिपाते रहे हो, जो तुम्हारी आंखों में हार और जीत की फैसला हो रही है, तुम्हारे दिल पर है और उसे भी बोझ तुमने बना लिया है। भगवान चाहते हैं लेकिन अपने आप से कह कहां है। भागो मत। तुम्हारी आत्मा तुम्हें बार बार याद दिला रही है कि तुम मेरे वचन को हल्के में ले लिए हैं, और अब वही वचन तुम्हें भीतर से संगीत गूंज रही है, तुम्हें बेचैन कर रही है। और मैं तुम्हें दोष देने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें समझने आया हूं कि यह तड़प तुम्हारी सजा नहीं है बल्कि तुम्हारी जागृति का संदेश है। अगर तुम इस पीड़ा को सही दिशा में ले जाते हो, उस मोड़ पर ले जाते हो, यही तुम्हें मजबूत बना देगी, तुम्हें वह इंसान से मिलाएगी जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो ये पीड़ा तुम्हें अंदर से खत्म कर देगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब भी समय है, अपने अंदर झांको और खुद से सच बोलो। क्या तुम वही रास्ता पर चल रहे हो जो तुम्हें अंधकार मिलने जा रहा है, कि यह तुम वह रास्ता चुनना चाहते हो जो तुम्हें शांति और सच्चे सुख से भगा रहा है? भक्त हो तो कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखो और अपने दिल से यह संकल्प लो कि आज के बाद तुम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब तुम यह संकल्प लेते हो तो तुम्हें भीतर से एक नई शक्ति की जन्म लेती है, और वही शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाने का साहस देती है। मैं तुम्हें देख रहा हूं जब तुम अकेले बैठकर सोचते हो, जब तुम अपने की पर पछतावे हो, जब तुम्हारी आंखों में आंसू निकलते हैं और तुम किसी को दिखाना नहीं चाहते हो। हर उस आंसू को अपने आशीर्वाद में बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सच्चे मन से मेरी ओर कदम उठाना होगा।
तुम्हें अपने भीतर के स्वार्थ को खत्म करना होगा, जो तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारी सोच को और तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। अब उनके लिए एक नया संदेश आया है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम जितने अपने आप के लिए जीते हो उतना ही खाली होते जाते हो, और जितना तुम दूसरों के लिए जीते हो उतना ही तुम्हारा दिल भरता जाता है। यही जीवन का सत्य है जिसे तुमने भुला दिया है। अगर तुम्हें दुर्गा मैया पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि अगला संदेश और भक्तों तक पहुंच सके। अपने हर दिन की शुरुआत एक सच्चे संकल्प के साथ करो और एक नई शुरुआत के साथ करो। आज तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो। आज तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखो, क्योंकि जब तुम्हारे विचार बदलते हैं, गला साफ करने की आवाज, तभी तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम ये मत सोचो कि सब कुछ एक दिन में ही ठीक हो जाएगा। नहीं, यह एक प्रक्रिया है, इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर तुम लगातार प्रयास करते रहोगे तो एक दिन तुम खुद को एक नए रूप में देखोगे और उस दिन तुम्हें समझ आएगी ये तड़प क्यों जरूरी थी, ये दर्द क्यों जरूरी था, क्योंकि इसी दिन ने तुम्हें बदलने के लिए मजबूर किया था। तुम्हारे साथ हर उस पल में था जब तुम गिरते हो, हर उस पल में जब तुम उठने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया। तुमने ऐसे ही हार मान ली। दुर्गा मैया के आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम हर दिन इस मार्ग पर चल सको और नए रास्ते से जुड़ सको और अपने जीवन को नई दिशा दे सको, क्योंकि यह एक सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। गला साफ करने की आवाज, बस तुम्हें इन्हें अपने दिल से अपनाना है। इस संदेश को दूसरे भक्तों तक पहुंचाना है। इस वीडियो को शेयर करो ताकि जो लोग भटक गए हैं वे अब वापस सही मार्ग पर आ सके। लेकिन गलती नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वह तुम्हें भीतर से हिला रहा है। खुद को सुधार लो और मैं तुम्हें वह हर शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। बस अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करो, अपने अहंकार को छोड़ो और सच्चे मन से मेरा नाम लो। तुम्हें उस शांति तक ले जाऊंगा जिसकी तुमने इतने समय से तलाश कर रहे हो। तुम्हारी यह तड़प खत्म होगी, तुम्हारा हर दर्द खत्म होगा और तुम नई शुरुआत करोगे। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ो, जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति, प्रेम और करुणा को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि तुम तैयार हो मेरे बच्चे। चलो इस पवित्र संदेश को एक साथ सुने और समझें और अपने जीवन में उतारें। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में जय मां दुर्गा 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा संदेश का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया, इसे इस अनर्थ होने से रोक लो। मैं दिन रात तड़प रहा हूँ। स्वार्थी मत बनो मेरे बच्चे कि यह शब्द भावनात्मक नहीं है, यह दुर्गा मैया के हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह शब्द कितने संगीत गहरे हैं, कितने भावनात्मक हैं? ये दुर्गा मैया के हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह शब्द कितने गहरे हैं, कितने भावनात्मक हैं? ये केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि पिता की एक पुकार है, जो अपने बच्चों को गलत राह पर देखकर व्यवस्थित होते हैं। दुर्गा मैया जो अपने बाग पर विराजमान करती हैं, जिनके हृदय में समस्त सृष्टि का प्रेम है, आज तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि तुम उनके इस दर्द को महसूस कर सकते हो। दुर्गा मैया का यह संदेश हमें झकझोर देता है। वे कहते हैं, मेरे संदेश का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया।
सोचो मेरे दोस्तों, कितनी बार हमने उनकी शिक्षाओं का गलत उपयोग किया है। कितनी बार हमने उनके प्रेम को, संगीत, उनकी करुणा को हल्के में ले लिया है। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, दुनिया के चौखटों पर जाकर रुक जाते हैं, लेकिन ये संदेश को सुनना ही होगा। क्या कभी उनके प्रेम को अपने हृदय में उतारा है? क्या मैंने दिन रात तड़प रहा हूं? साउंड अभी अब एक फाउदे। जरा सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये शब्द तुम्हें झगोर नहीं रहा है? दुर्गा मैया सृष्टि के रचयिता है, सहस्कार है और पालक है। वे तड़प रहे हैं क्योंकि हमने उनके बच्चे स्वार्थ की गहराई खाई है और हमने उनका अपमान किया है। अपने आप में खुद को ठेस पहुंचाया है, जो दुर्गा मैया के जाकर सीधे दिल पर लग रहा है। लेकिन क्या कभी किसी और के दर्द को महसूस किया है, या कभी किसी की मदद के लिए बिना किसी स्वार्थ के लिए आगे आए हो? दुर्गा का यह दर्द तुम्हारी अनदेखी का दर्द है। जब हम उनके संदेश को मजाक में उड़ाते हैं, जब हम उनकी शिक्षाओं को भूल जाते हैं, तब हम उनके केवल खुद को नहीं बल्कि इस सृष्टि को भी चोट पहुंचाते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगा कि दुर्गा मैया तुमसे क्यों नाराज है? बदलने की कोशिश करो। दुर्गा मैया स्वार्थी नहीं है और ना ही बनेंगे। वे हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा जीवन केवल हमारा ही नहीं है, बल्कि सृष्टि का भी इसमें हिस्सा है। दुर्गा मैया का यह संदेश सरल है पर गहरा भी है। वे कहते हैं, स्वार्थी मत बन मेरे बच्चे, कि यह अहंकार